नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सेथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंटी ब्राह्मणिज्म इज्म ही है क्योंकि टेररिस्ट आइडियोलॉजी है। ब्राह्मणों के विरुद्ध कार्य करना। ब्राह्मण कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। भगवान भी बताते हैं भगवद गीता में, क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वभाव कर्म उस प्रकार के। कहीं पे भी जन्म के आधार पे भारतीय वैदिक शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ऑक्यूपेशन के थ्रू माना जाता है। मैं एक और श्लोक पढ़ता हूँ महाभारत से, मेरी बुक से है, द इंटरस्टेलर वॉर। इसमें ये जो है भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कौन किस तरह कार्य कर रहा है। तो अब इसमें है क्षत्रिय क्या शूद्र करोति शुश्रूणाम, मतलब शूद्र जो है नौकरी करते हैं दूसरों की अपना वेतन पाने के लिए। इसलिए कलयुग में जो भी नौकरी करता है उस कैटेगरी में आ जाता है, किसी का सर्विस करना है ना। कलो शूद्र संभव। वैश्य जो बिजनेसमैन है, अर्न देयर लाइवलीहुड बाय ट्रेनिंग। वैश्य व पुण्य जीविका। वैश्य व पुण्य जीविका। वैश्य व पुण्य जीविका। वयम वदेन जीवामा, मतलब वयम मीन्स वी क्षत्रिय। वी अर्न अवर लाइवलीहुड बाय किलिंग एनिमीज इन द बैटलफील्ड। कपालम ब्रह्मेण वृतम, और जो ब्राह्मण है वो कपाल, कपाल मतलब कटोरा, वो दूसरों से भीख मांगते हैं, किसी के लिए काम नहीं करते और वो लोगों से डोनेशन लेते हैं या भीख मांगते हैं, जो बोल सकते हैं आप। डोनेशन मतलब किसी लोगों से सहायता लेते हैं, वैसे कार्य करते हैं। तो ये जो एंटी ब्राह्मणिज्म ब्रिगेड है, ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई, और ये पूरी ब्रिगेड कंटिन्यूअसली, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा था पेरियार के बारे में कि ये एंटी ब्राह्मण क्यों है। अभी हम सबको टेस्ट करेंगे, सबको चेक करेंगे कि कहाँ से आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा है। देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा है ये शुरू हुआ अंग्रेजों के समय से। अगर आप उसमें पूछें कि हु क्रिएटेड द एंटी ब्राह्मणिज्म, जो भारत में जो पहला चर्च था, सेंट जॉर्ज स्कूल था, वहां से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वो एंटी कोलोनाइजेशन के लिए काम करते हैं, वो भारत की रक्षा करते हैं कोलोनाइजेशन को रोकने के लिए। उनको सबसे बड़ा डर था अंग्रेजों का कि ये किसी को, क्योंकि पूरा समाज जो था उनकी सुनता था, क्योंकि किसी पैसा नहीं लेते। सबसे गरीब तो माना जाता है ब्राह्मण को, सबसे गरीब। तो अंग्रेजों ने हार्पर्ट हुक राइजली के थ्रू कास्ट सिस्टम बनाया भारत में। कास्ट अंग्रेजी वर्ड है, कास्ट का भारत से कोई संबंध नहीं है। 7 अपर कास्ट, 7 लोअर कास्ट, ओके। तो उसमें इनको भी डाल दिया, ये अपर कास्ट है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। और ये बनाया गया एंटी ब्राह्मणिज्म मूवमेंट भारत को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए ये किया गया, ताकि हिंदुओं की पॉपुलेशन, जनसंख्या बंद की जाए। उनको कोई आइडियोलॉजिकल, और आजकल तो ऐसा हो गया है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध फेक केसेस लगाए जाते हैं। बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं, जिनका नाम ब्राह्मण है, वो तो रिक्शा चला रहे हैं बड़े गरीब तबके से अपनी जीविका चलाने के लिए। कोई पुजारी का सेवा, आप देखिए कितने सारे जो हमारे पुजारी हैं, उन्होंने पुजारी की सेवाएं छोड़ दी क्योंकि सरकार से उनको कोई मदद नहीं है इस प्रोपेगेंडा की तरफ से। पुजारी की सेवाएं छोड़ देते हैं, वहां पे कोई वेतन नहीं मिलता। मुसलमानों के मस्जिदों में और चर्चेज में अच्छा वेतन मिलता है, तो वहां पे वो धर्म बढ़ रहे हैं, सनातन धर्म खत्म हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। फिर टीवी मूवीज को यूज किया गया ब्राह्मणों के विरुद्ध कि ये तो मजाक के बात है। अब देखिए कितनी सारी सलमान खान, ये खानों की मूवी देखिए, है ना, वो जो बकरे से जैसा बोलता है, क्या नाम है उसका, वो तो मजाक ही बनाता है कितनी सारी मूवीज में।
जगह जगह ब्राह्मणों को बताया गया डाकू, जगह चोर, ये चक्का। तो मुसलमानों का भी प्रोपेगेंडा ब्राह्मणों के विरुद्ध है, सेक्युलर हिंदुओं का भी प्रोग्राम ब्राह्मणों के विरुद्ध है। फिर अंग्रेजों का प्रोग्राम तो है ही, चर्च का प्रोग्राम तो है ही। तो कहाँ, तो उसकी रक्षा कौन कर रहा है? जिसकी रक्षा करने का दायित्व क्षत्रियों का होता है, वैश्यों का होता है और शूद्रों का होता है, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? तो ये तो अब जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो यही चल रहा है कि ये तो पूरा कंट्रोल करते हैं। मुसलमानों का प्रोपेगेंडा है, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। कहाँ कंट्रोल करते हैं? वो तो पैदा ही नहीं है, डोनेशन पे रहते हैं। कहाँ कंट्रोल करते हैं? वो उनको डर रहता है, ये लोगों के मन को कंट्रोल करते हैं, लोगों की श्रद्धा को प्रोटेक्ट करते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च, भगवान स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं ब्राह्मणों की। तो जो ब्राह्मणों के विरुद्ध होगा वो तो गोहत्या के फेवर में होगा। समझ रहे आप? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, पूरे भारत में चलता है। और हम लोग स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये भारत की नींव पे आक्रमण करता है, क्योंकि यही ब्राह्मण लोग सनातन धर्म की ट्रेडिशंस को बचा के रखते हैं। यही लोग वेदों को पढ़ाते हैं, पुराणों को पढ़ाते हैं। हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना, कहाँ पे कौन से ब्राह्मण है जो परंपरा के थ्रू आ रहे हैं? जन्म के आधार पे नहीं होता। हमारे कोई भी ऋषि मुनि जो आजकल के आचार्य हैं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, कर्म से हैं सारे के सारे। उनकी रिस्पेक्ट कर्म के थ्रू की जाती है ना। हमारे बड़े बड़े साधु हैं, आदि शंकराचार्य, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जिनका, क्योंकि उनका कर्म के आधार पर उनको ब्राह्मण माना गया है। आदि शंकराचार्य उनको कर्म के आधार पर माना गया, व्यासदेव आज कर्म के आधार पर माना गया है। उनके जो कर्म और स्वभाव है उसके अनुसार माना गया है। स्वभाव मतलब उनका जो आचरण है, व्यवहार है, उनका सोचने की पद्धति है। तो जो वेदों की रक्षा कर रहा है, जो पुराणों महाभारत रामायण की रक्षा कर रहा है, उसके विरुद्ध ये भयंकर कैंपेन चलाया हुआ है। अब यूजीसी को देख लीजिए, जो प्रोविजंस है, अब उसमें वही ब्राह्मणों के विरुद्ध गाली, और सरकार देख भी नहीं रही है। और जो अनएजुकेटेड लोग हैं उस पर कमेंट कर रहे हैं कि यूजीसी का में वो अगर कोई ब्राह्मण वहां पे होता कर्म के आधार पे, स्वभाव के अनुसार, तो उसको मना करता कि भाई ये एजुकेशन पॉलिसी कैसी होगी? कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है जो वेदों के विरुद्ध जा रही है? वेदों में तो सबको समान माना गया है, सभी मनुष्य जाति समान। वेद तो अहिंसा की बात करते हैं। तो ये पूरा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है और मुसलमानों का प्रोपेगेंडा है और उनके अलाइड एजेंसीज जो है, प्लस जो उनके अलाइड मीडिया है, उन सब का प्रोपेगेंडा है। इसमें इसका कोई भारत से संबंध नहीं है। भारत मतलब जो वेदों को मानते हैं वही भारतीय हैं, बाकी लोग वेदों भारतीय नहीं है। जिनको वेदों से प्रेम, जिनको सनातन धर्म से प्रेम, वही भारतीय है। तो ये तो बिल्कुल ही समाज के विरुद्ध जा रहा है। सो इस पे और आपको रिसर्च करना पड़ेगा, स्वयं रिसर्च करना पड़ेगा कि चला कौन रहा है। क्योंकि आप सभी लोग आप देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे सर्च कर लीजिए। अच्छा, मैं अभी आता हूँ कन्वर्जन लॉज पे। चर्च को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको मालूम है, कन्वर्जन नहीं होने देते। अगर मंदिर चलेंगे तो कन्वर्जन कैसे होगा? लोग मंदिरों में जाएंगे। बहुत सारे मंदिरों में, ट्राइबल एरियाज में मंदिर ही नहीं है, पुजारी ही नहीं है वहां पे। ठीक है, चर्च के लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों की पत्नियों से शादी करवाते हैं, बोलते ये करो ताकि उनके बच्चे ब्राह्मण ना रहे। तो चर्च के लोग दलितों, अभी दलित जो शब्द है वही गलत है ना, जो प्रताड़ित है, जिसकी कोई भी रीजन से उसके पास धन नहीं है, वो सभी दलित हुए ना। तो उसमें कोई वर्ण तो आता नहीं है कि ब्राह्मण होगा दलित होगा। तो आजकल तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज द मेन डिस्पैरिटी। और यहाँ पे सबसे गरीब है, आप देख लीजिए, मेजोरिटी ऑफ ब्राह्मणों को आप देखिए, कोई रिक्शा चला के जीविका चला रहा है। जिसको पूजा सेवा करनी थी वो रिक्शा चला रहा है। ये कहाँ का न्याय हुआ? कौन सा हम तो उन्हीं के हाथ पे खेल रहे हैं ना। सरकार ने इस पे क्या काम किया? तो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण, इसके इस जो कथन है ये भीष्म का कथन है, कृष्ण को बोल रहे हैं। अब इस कथन को कौन पूरा करेगा? कौन सी सरकार पूरा करेगी? तो ये जो एंटी ब्राह्मण प्रोटेस्ट वापस शुरू हो गया,
चर्च ने वापस शुरू कर दिया। ब्राह्मण जेनोसाइड, ब्राह्मण को देख के मार डालो, ये इसकी बात हो रही है ना। अम्बेडकराइट, बौद्ध लोगों की क्या परेशानी है मैं बताता हूँ कि ब्राह्मण जो है राम कृष्ण की के गुणगान गाते, इसलिए बौद्धों को परेशानी। ये कोई असली बौद्ध तो नहीं है, ये तो नकली पॉलिटिकल बौद्ध है। असली बौद्ध तो स्वयं ही विष्णु है। कलयुग का प्रथम अवतार ही बुद्ध का है, विष्णु का है, भागवत पुराण उसको बोलता है। अब उनका अब देख लीजिए, जो क्षमा दमा तपा शौच, जो शांत रहेगा, जो अपनी इंद्रियों पे संयम करेगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली बुद्धिमान होगा। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण, कोई लोग कंपेयर करते हैं ज्यूज नहीं है भाई, ज्यू तो गौ हत्या करता है, ब्राह्मण कहाँ कोई मांस भी नहीं खाता, तो क्यों उसका कंपैरिजन ही बेकार है एकदम। अब आते हैं इनके कुछ कमेंट्स के ऊपर। पहले क्या किया था बंदोपाध्याय, बहुत सारे ऐसे थे, बनर्जी, और ये ब्राह्मण नाम है सबका, बनर्जी भी ब्राह्मण है। नेहरू ने स्वयं ही अपोज किया था पेरियार के शब्दों को। अब आफ्टर इंडिया वॉज फ्रीड फ्रॉम ब्रिटिश रूल, पावर हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्राह्मण, ये पेरियार लिख रहे हैं। आई ब्लेम गांधी फॉर दैट। A big conspiracy was hatched to keep us eternally as Shudra. Today everything is in their hands. पेरियार अय्यर की स्टेटमेंट है। इनको समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण क्या होता है, शूद्र क्या होता है। भगवद गीता के आधार पे होता है, ये कर्म के आधार पे होता है। तो एक माता पिता, चाहे वो किसी भी जन्म से हो, चाहे वो स्वयं ही ब्राह्मण हो, अगर उनका पुत्र किसी की नौकरी करता है तो वो उस कैटेगरी में आ गया, शूद्र कैटेगरी में आ गया। ये जन्म के आधार पर ही नहीं है, जन्म के आधार पर तो रेस होती है। ब्राह्मण कोई रेस होनी है ना, ये कोई ब्राह्मण कोई जाति तो नहीं है। ब्राह्मण तो कोई भी बन सकता है, जो अपनी इंद्रियों पर संयम करे, 9 गुणों को डेवलप करे, स्वभाव उसका वैसा हो, उसको ब्राह्मण ही बुलाया जाएगा। कहाँ है? तो पेरियार को शायद समझ में नहीं आया, बोलना जरूरी है सत्य। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स इन द 19th सेंचुरी। कौन होते हैं यार ब्रिटिश? जो अपनी पत्नियों को 2 अंडे और 1 ब्रेड के लिए बेचते हैं, वो ब्रिटिश हैं। उनकी औकात तो उतनी है, वो क्लासिफाई करेंगे। दिस वॉज डन फॉर कॉलोनाइजेशन। और सबसे ज्यादा उन्होंने किया तमिलनाडु। आप देखिए ना कितना डिस्टर्बेंस है तमिलनाडु में। उनको आपको लगता है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं। अब जाके चेक करिए कौन कौन एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वहां पे, मैं आपको सारा डेटा मिलेगा। क्योंकि ये सब काम मैं तो सिर्फ पॉइंटर्स दे सकता हूँ। नाउ अब देखिए सती, अभी उन्होंने बंगाल सती रेगुलेशन, दीज वर ऑल फेक लॉज क्रिएटेड। सती कोई एस्टैब्लिश प्रैक्टिस नहीं है। हमारे यहाँ अगर किसी पति की मृत्यु हो जाए अकस्मात में, तो महिला को वो उसके ऊपर उसको लॉज रहते हैं कि वो शादी कर सकती है। अर्थशास्त्र में बोला है चाणक्य ऋषि ने, शुक्र नीति में है, शास्त्रों में है, वो शादी कर सकती है, उसको कोई भी पति के चिता में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे शास्त्रों में है, तो कौन सा शास्त्र का भी रिफॉर्म करना है ना। ब्राह्मण तो वही होगा ना, शास्त्रों के अनुसार बात करेगा। इन लोगों को प्रॉब्लम है शास्त्रों से, इसलिए मैं इन सबको असुर बुलाता हूं। इनको प्रॉब्लम है कि सनातन धर्म क्यों बढ़ रहा है, इनको प्रॉब्लम है कि भारत झुक क्यों नहीं रहा है, ये करंट मोदी एडमिनिस्ट्रेशन झुक क्यों नहीं रहा है। तो डेमोग्राफिक चेंज कर दो, रिजीम चेंजिंग करो। डायरेक्टली नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मोदी जी कैंसिल कर देंगे कोई डील। ये इसलिए चल रहा है प्रोग्राम। ब्राह्मणों की तो रेस्पेक्ट की जाती है, ब्राह्मणों की पूजा की जाती है। ब्राह्मणों, ये तो कृष्ण के भीष्म बोल रहे हैं, ये मेरे कथन ही नहीं है ना, भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। तो हम क्या कृष्ण की बात नहीं मानेंगे, किसी और की बात मानेंगे? हमारे यहाँ कितने महंत हैं जो ब्राह्मण परिवार से नहीं है, मतलब ब्राह्मण जाति नहीं होती, वर्ण से ही नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव ब्राह्मणों वाला है, तो ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं। वो तो ट्रेनिंग से होता है, या उसका स्वभाव जन्म से ऐसा है पूर्व कर्म के अनुसार। एक ही माता पिता के 4 बच्चे, एक ब्राह्मण, एक वैश्य, एक शूद्र और एक क्षत्रिय हो सकता है। ये तो हायरार्की है ही नहीं हमारे यहाँ। मैं तो लोगों को पूछता हूँ ABCD में से कौन बेटर, क ख ग में से कौन बेटर, चारों का तो यूज करना पड़ेगा समाज के लिए। तो ये फेक प्रोपेगेंडा है।
ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, इस्लामिक प्रोपेगेंडा है और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा है। कम्युनिज्म मतलब कि कैथोलिसिज्म, वहीं से आ रहा है सारा नास्तिकवाद, है ना। अभी वो लोग बर्बाद हो रहे हैं तो सोचते पूरी दुनिया को बर्बाद कर दे बकवास कर दे, है ना। तो यही चल रहा है। जैसे द्रविडियन मूवमेंट सारा बकवास प्रोपेगेंडा है। हमारे सारे गुरु तो द्रविड़ देश से आते हैं। ये तो भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि द्रविड़ देश की 6 नदियों के किनारे सारे गुरु आएंगे कलयुग में। हमारे सारे गुरु आप देख लीजिए, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सारे द्रविड़ देशों से हैं। हमारे मुख्य जितने भी गुरु हैं वो सारे द्रविड़ देशों से, पूरे भारत के। क्या कोई उनको उनकी पूजा नॉर्थ इनमें कोई नहीं करता? हम लोग तो करते हैं। हम आदि शंकराचार्य को तो अथॉरिटी मानते हैं, रामानुजम को अथॉरिटी मानते हैं, वल्लभाचार्य को अथॉरिटी मानते हैं, मध्वाचार्य को अथॉरिटी मानते हैं। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु भी मध्वाचार्य संप्रदाय में आए। मुख्य संप्रदाय तो सारी दक्षिण में है, भगवान के अवतार का क्षेत्र उत्तर में है। लेकिन हमारे काशी में जाइए तो यही लोग हैं जो पूजा पाठ कराते हैं। आप उन्हीं के माध्यम से हम सारे अच्छे गुरुकुल भारत के दक्षिण भारत से, मैं भी एक से कनेक्टेड हूं। सो द पॉइंट इज कि ये सारा एंटी ब्राह्मणिज्म प्रोजेक्ट जो देख रहा हूं मैं, वो सारा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, फॉरेन प्रोपेगेंडा है टू डिस्ट्रॉय हिंदू को खत्म करो। क्योंकि भारत की सारी जो डर्टी ग्रोथ रही है, बैड ग्रोथ है, मुसलमानों की वजह से रही है। इस्लामिज्म ग्रोथ है वो। कहां पे वो उनके, आप किसी एरिया में चले जाएं, कहां पे सफाई होती है, कहां पे सारे वेलफेयर पे रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, है ना। वेरी रेयरली यू विल फाइंड। भारतीय सेना में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उनको मेडल्स मिलते हैं, कोई उनके विरुद्ध पक्षपात नहीं है, अच्छा काम करते हैं। तो ग्रोथ देख लीजिए। अबुल कलाम आजाद तो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ग्रोथ देखिए आप उनकी। तो कोई पक्षपात तो है ही नहीं कहीं पे, क्योंकि भारत सनातन धर्म हिंदू समाज है, इसलिए है, नहीं है। अगर भारत मुसलमान होता तो हिंदुओं को मार काट के बस यही चलता रहता, और सारी भारत को बेच देते हैं लोग, जैसे पाकिस्तान बेच दिया, बांग्लादेश बेच दिया, ये होता। ये सत्य है, बोलना पड़ेगा। आप सतोलॉजी देख रहे हैं। तो पॉइंट इज, एंटी ब्राह्मणिज्म प्रोजेक्ट इज टोटली फॉरेन, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। और जो भी कोट्स करते, मैंने तो अब ध्वस्त कर दिया 2-3 श्लोकों में शास्त्रों के। चाइल्ड मैरिज पश्चिम में तो चाइल्ड रेप्स होते हैं, आज भी चलते हैं। एप्स्टीन फाइल्स को पता है ना आपको, अभी न्यूयॉर्क में चल रहा है, यूएस में चल रहा है। क्या इन्होंने बच्चों का राइट्स देखे वेस्ट में? भारत को एडवाइस करने चले हैं। हमारे यहां तो छोटी लड़की को माता मानते हैं, उसकी पूजा होती है, कन्या, है ना। हम तो उसको बहन भी नहीं बोलते, माता बोलते हैं सीधा। तो कौन सा समाज की बात कर रहे हैं ये लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो ट्रेडिशनल बातें बता रहा हूं, ये आज भी चलता है गांव में। कन्या पूजा होती है, उसको माता के रूप में देखा जाता है। तो कौन, मुसलमान लोग आप पकड़े, आप देखिए ना कितने लोग पकड़े जाते हैं, इसके साथ ये कर दिया, उसके साथ ये कर, छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते वो लोग। मेजोरिटी बोल रहा हूं, कहीं कहीं पे कुछ भी होगा। पुलिस के केसेस जो बाहर आते हैं, क्रिश्चियन, आप पादरी को देख लीजिए। एक पादरी ने केरला में कुछ किया, उसको भेज दिया कैनन लॉज के अंडर। तो कैनन लॉज क्यों एप्लीकेबल है भारत में? जब भारत वो कोलोनाइजेशन के लिए आए ना, भारतीयों को जेवियर क्या करता था? हिंदू लड़कियों से शादी करो, उनके बच्चों से, उनको मूर्तियां तोड़वाओ, महिलाओं को, बच्चों को टारगेट करो। जेवियर यही करता था ना। सो कौन सा कैथोलिसिज्म ने ह्यूमन राइट्स देखे हैं? कितने लोग, महिलाओं को मरवा दिया, उनको भूत चुड़ैल बना के चर्च ऑफ इंग्लैंड ने किया। कैथोलिसिज्म ने कुछ और भी किया। कैथोलिसिज्म जो बात करता है, भारत में बोलता है ब्राह्मण की लड़कियों से शादी करो, जैसे ब्राह्मण कोई रेस हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग, टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना। क्योंकि ब्राह्मण रक्षा करता है, आइडियोलॉजिकल आपके फेथ को बना के रखता है, आपको पढ़वाता है वेद शास्त्र, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं कि कोई पढ़े। आजकल के लोग, मुझे यूथ जो जिनसे मिलता हूँ, वो पूछते हैं कहाँ लिखा है, ये तो सब उल्टा। अरे भाई, आपने पढ़े हैं? इट्स ए बिग वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये सारा पॉलिटिकल मूवमेंट है, और इसको हिंदुओं को टारगेट करना चाहिए। हमारे गुरुकुल में जो इसको सीखे उसको। अब जैसे 1919 में ब्रिटिश ने ब्राह्मणों को जजेस अपॉइंट करने से मना कर दिया,
क्योंकि जो जज है वो फॉरेन के लॉज को फॉलो करते थे, आज भी वही चल रहा है सिस्टम। कौन सा जज मनुस्मृति के आधार पे करता है? मनुस्मृति पावन पुस्तक है, पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए, वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं है, पढ़नी चाहिए, पब्लिश्ड है, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूं, इट्स ए गुड बुक, कोई इसमें किसी के विरुद्ध नहीं लिखा हुआ है, समाज जैसे चलता है वैसे लिखा हुआ, दंड है उसके अंदर, इसलिए लोग डरते हैं, दंड है ना, क्योंकि मनुष्य पहली, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए भारत का। कौन सा भारतीय जज आज मनुस्मृति, वेद, पुराण को रेफर करता है और जज कर रहा है हिंदू पॉपुलेशन को, क्रिश्चियन लॉज को फॉलो करके जजमेंट दे रहा है हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर? तो कोलोनाइजेशन तो हो गया। अभी हिंदुओं को आप हिंदू लॉ से जज करेंगे, मैं अपना कल्चर भूल जाऊंगा, रामकृष्ण को भूल जाऊंगा और मैं आपके लॉज को मानूंगा। तो लॉजिकली तो the courts are appointed to judge Hindus based on Western laws. Where is the court which judges Western people on Hindu laws? या मुसलमानों को जज करे हिंदू लॉज के ऊपर, तुमने पाप किया है, मृत्युदंड मिलेगा। बड़ा कन्वीनियंट है सबको, पता नहीं क्या कौन सा पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रहा है, राजनीति नहीं है ये तो। फिर इनका ये सारा इन्होंने किया। फिर उसके बाद अब देखिए नेहरू के क्वेश्चन है, नेहरू के स्टेटमेंट है कामराज को, आई एम मच डिस्ट्रेस्ड बाय द एंटी ब्राह्मण कैंपेन कंटिन्यूअसली कैरिड ऑन बाय ईवी रामास्वामी नाइकर, calling upon people at the right time to start stabbing and killing. What he says can only be said by a criminal or a lunatic. ये कामराज नादर को लिखा है नेहरू ने लेटर। Let him be put in a lunatic asylum and his perverted mind treated there. The law does not allow us to take action unless actual killing takes place. The law is often very foolish, but is not quite so foolish as to permit the campaign of incitement to murder. ये जवाहरलाल नेहरू का लेटर है कामराज को, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं, द द्रविड़ कज़गम मेंबर्स would be asked to kill Brahmins and burn their residential localities. The Dravida Kazhagam argued that the constitution provided for free religious freedom and thereby gave protection to the caste system and particularly to Brahmins. ये नेहरू का स्टेटमेंट है। आज नेहरू का जो परपौत्र है, मुसलमान परपौत्र, क्रिश्चियन परपौत्र जो है, वो बात करता है ब्राह्मणों के विरुद्ध, कास्ट सिस्टम एंड पर्टिकुलरली टू ब्राह्मण। अरे ब्राह्मणों की तो रक्षा की जाती है भाई, सारे वर्णों के द्वारा, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तीनों के द्वारा ब्राह्मण की रक्षा की जाती है, क्योंकि वो वेद पढ़ता है, पठन पाठन यजन याजन दान क्रिया, वो दान करता है शिक्षा को, उसके जरूरत पड़ती है आपको मुश्किल के समय में। अगर कोई ब्राह्मण जो स्वभाव और कर्म के अनुसार ब्राह्मण है, आपको कोई साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं, आयुर्वेदिक की जरूरत नहीं, ये सारे ब्राह्मण के कार्य हैं। बताता है आपको, ज्योतिष आपके भविष्य के बारे में बताता है, कितना यूजफुल उसका पर्पस है, और आपसे पैसा भी नहीं लेता, उसका काम ही है यही करना है, वो ज्ञान बांटता है, इसलिए उसकी रक्षा की जाती है, उसको बेसिक एम्यूनिटीज दी जाती है ताकि वो जी सके, कार्य कर सके अपने। ये कौन सा भारत रहेगा अगर यहाँ पे ब्राह्मणों की रक्षा नहीं होगी? तो ये सोचने की बातें हैं, ये हमको सोचना चाहिए कि ये मूवमेंट जो चला रहे हैं इतने लंबे समय से, क्या कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बता रहा हूं मैं आपको, जो भी ब्राह्मणों के दुश्मन है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, भगवान कृष्ण की रक्षा करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कर्म स्वभाव के अनुसार ब्रह्म कार्य करें, ब्रह्म कर्म करें और बढ़ाएं अपनी जनसंख्या, चाहे कोई भी माता पिता हो। इसकी बहुत आवश्यकता है। भारत में करीब 1 लाख ऐसे मंदिर होंगे जहां कोई पुजारी नहीं है, गांव गांव में, जंगलों में। इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं होगा। आप हमारे साथ zyology गुरुकुल में जुड़िए, सीखिए, हम आपको फ्री में सिखाएंगे सारे शास्त्र। हम लोग फीस चार्ज करते हैं, लेकिन हम जो सिंसियरली ऐसे काम करना चाहते हैं उनको फ्री में सिखाएंगे, क्या कर सकते हैं। पंचरात्रि का विधि सिखाएंगे, 16 उपचार सिखाएंगे, संस्कार वो कराइए, ताकि हम गांव गांव में जाके, जो हमारे मंदिर बंद हो गए पुजारियों की वजह से, वो भी एक ऑक्यूपेशन होता है, सरल जीवन, वो भी तो ऑक्यूपेशन है। जनता पे डिपेंडेंट है, कोई हम धन नहीं ले रहे, और उनकी रक्षा के लिए, हर ब्राह्मण की रक्षा के लिए भी 2-2 3-3 क्षत्रिय भी होने चाहिए, उनकी भी आवश्यकता है। अब जरूरत पड़ी है,
कि जब तक पुलिस बुलाएंगे तब तक कुछ भी हो जाएगा। तो जरूरत पड़ी है अभी, उसी के पर्पस के लिए तो पूरा क्षत्रिय समाज है, ब्राह्मणों वैश्यों शूद्रों की रक्षा करे, वो भी जरूरी है अभी। जैसे ये होगा, हमारे मंदिरों की सेवा शुरू होगी, कुलदेवी की पूजा शुरू होगी, यज्ञ होंगे, और उनकी रक्षा के लिए क्षत्रिय रहेंगे। हर मंदिर के लिए 15 से 20 लोग हों, तैयार हों रक्षा करने के लिए, कि हमारा कोई ब्राह्मण कोई छू ना पाए। ये जरूरी है इस समय, क्योंकि उनका अगर प्रोपेगेंडा, असुरों का प्रोपेगेंडा तेज हुआ है तो हमारा भी प्रोपेगेंडा, हमारा सत्य भी आगे आना चाहिए। अब आपको और भी थोड़ा उदाहरण देता हूं क्या क्या बात करते हैं। ये तो नेहरू का हो गया। बड़े बड़े पत्रकार जिनके नाम ब्राह्मणों वाले हैं, जैसे एक घोष है, वो लिखती है वेदर और नॉट लॉर्ड रामा इज द राइटफुल। पहले तो रामा नहीं है, राम है, लॉर्ड नहीं है, लॉर्ड ब्रिटिश होते हैं, हमारे भगवान है, इष्ट देव है। राइटफुल ओनर और ए डिवाइन एनक्रोचर इज ए क्वेश्चन अनलाइकली टू बी सेल्फ। डिवाइन एनक्रोचर, लुक एट दैट लैंग्वेज। यानी ये कन्वर्टेड लोग हैं सारे के सारे, और कन्वर्टेड मतलब कि मेंटली सिक, दिमाग से पैदल। अरे भाई, आप हिंदू बनते हैं तो कितनी अच्छी आदतें आ जाती हैं। सुबह जल्दी उठना है, मुहूर्त पे उठना है, मुहूर्त पे पूजा करनी है, यज्ञ करने हैं, जो भी आप खाएंगे भगवान को देना है, कितनी अच्छी आदतें हैं, कर्म फ्री लाइफ हो जाएगी। फिर वही लिखती है कांट MF हुसैन पेंट व्हाट ही वांट्स इन ए मॉडर्न प्रोग्रेसिव इंडिया। अब MF हुसैन तो मुसलमान रहा, हिंदुओं के बारे में लिखेगा, उसको तो पहले ही घृणा है हिंदुओं से, बताते नहीं बहुत सारे लोग, जलते हैं। टीवी पे अर्नब के शो पे आप देख सकते हैं कितने खुल जाती हैं उनकी। तो इस तरह के लिख रहे हैं, और ये सारा डेटा यूज किया जाता है यूएस से। अब बताइए, यूएस में ट्रेडिशनल डेफिनेशंस तो किसी को पता नहीं है, बट चाहते हैं कि यूएस के लोग बात करें। एक मेयर, सिटी काउंसिल की क्या औकात है, क्या बात करेगा। ये सारे मूवमेंट्स को संरक्षण कौन दे रहा है? DMK, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और केरला के लेफ्टिस्ट लूनेटिक्स। अब वो अपने केरला इज सपोज टू बी हाईली एजुकेटेड स्टेट बट पुअर स्टेट। क्या फायदा एजुकेशन का? अगर वहां पे ब्राह्मण होते ज्यादा संख्या में तो कितना साफ सुथरा रहता, लोग टूरिज्म के लिए भी जाते। अब आधे से ज्यादा केरला में लोग टूरिज्म के लिए नहीं जा सकते। सड़कों पे बीफ बेचा जाता है, वो उनका स्टेट डिश हो गया आजकल। तो कौन सा स्टेट उन्नति करेगा भाई? अमेरिका को देख ही रहे, बीफ खा के सारे बीमार पड़े हुए। गोहत्या तो निषेध है शास्त्रों। फिर उन्होंने धुरंधर को भी टारगेट किया। देयर इज नो इंडियन मुस्लिम, व्हाई वी नीड इंडियन मुस्लिम कैरेक्टर देयर। कौन सा उन्होंने ऐड किया हिस्ट्री में? पार्टीशन ही तो कराया, और क्या किया है? भारतीय मुसलमानों ने तो कराया था, और क्या किया उन्होंने इतिहास में? देयर इज नो कंट्रीब्यूशन। उनको तो कृपा करके उनको राष्ट्रपति बनाया हम लोगों ने फॉर डूइंग समथिंग गुड। कौन सा हिंदुओं के टैक्स पे तो जिंदा रह रहे हैं सब लोग, वेलफेयर पे कौन सा पैसा जा रहा है? सो दीज आर फैक्ट्स, नीड टू बी क्वेश्चन, बोलना ही पड़ेगा। और सेंट जेवियर का भी देखिए, वो जेवियर होता है, सेंट कहाँ से बोलेंगे? जवियर बोलिए या टेरेसा बोलिए। इफ नॉट फॉर ब्राह्मण्स आई वुड हैव कन्वर्टेड ऑल हिंदूज टू क्रिश्चियनिटी। ये है एक्चुअली प्रोग्राम। इन ऑल माई टाइम इन इंडिया आई कन्वर्टेड ओनली वन ब्राह्मण, जेवियर बोलता है ये, ठीक है? ये है एक्चुअली फाइट, ओके? ये है एक्चुअल फाइट, और इसीलिए ये सारा लड़ाई चल रहा है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम दे हैव। चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे मेंबर्स बनिए, हम लोग को सपोर्ट करिए, और हमारे साथ जुड़िए चैनल पे ऑन वेरियस टॉपिक्स। हमारे गुरुकुल में जुड़िए ताकि आप सीखें, टेलीग्राम पे होता है, और पढ़ाएं भी। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।